नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्लेनेट की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मंगल खाना नंबर 8। मंगल खाना नंबर 8 में शुभ कैसे होता और अशुभ कैसे होगा, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आपका मित्र ज्योतिषाचार्य कपिल त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9914967501। अब हम बात करते हैं मंगल खाना नंबर 8 में कैसे शुभ होता है और कैसे अशुभ होता है। उससे पहले हम समझते हैं खाना नंबर 8 होता क्या है। खाना नंबर 8 है ऑकल्ट का। खाना नंबर 8 है मौतों का घर। खाना नंबर 8 है रिसर्च के लिए। इन सभी जो ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं, इन सबको खाना नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है। खाना नंबर 8 मंगल और शनि का ज्वाइंट घर है। खाना नंबर 8 को देखने के लिए हम एक लगन, थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस और 10th हाउस भी साथ में देखना होगा, क्योंकि यह ग्रामर के पार्ट हैं। अगर इन सब खानों को हम देखेंगे तो ही हम मंगल को सही तरह से प्रोडिक्ट कर पाएंगे कि मंगल शुभ है, अशुभ है, या क्या रिजल्ट देगा, किस प्लेनेट के साथ उसका कैसा रिश्ता है। अब हम बात करते हैं, अगर मंगल खाना नंबर 8 में शुभ अवस्था में हो तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर मंगल खाना नंबर 8 में शुभ अवस्था में हो तो ऐसा जातक बहुत ही दिलेर होता है। सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, यह अपनी पूरी ताकत के साथ उसके साथ लड़ाई करता है, भले ही इसे मालूम हो कि यह उससे जीत नहीं पाएगा, पर फिर भी यह हार नहीं मानता। ऐसे अड़ियल और जिद्दी और इतने निडर ऐसे जातक होते हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को शाइन करवाने वाले। मंगल खाना नंबर 8 में चाहे कितने भी मंदे योग क्यों ना हो जाएं, अगर खाना नंबर 8 में शुभ अवस्था में है तो ऐसे जातक का भाई अवश्य होता है। अगर भाइयों में 4 से 8 साल का गैप हो तो अच्छा है, लेकिन अगर 4 से 8 साल के गैप में कम हो, मतलब आपस में दोनों भाइयों का जो एज डिफरेंस का गैप है वह कम हो, तो 28 साल तक छोटे भाई की उम्र थोड़ी शक्की गिनी गई है। ऐसा जातक बहुत ही न्यायप्रिय होता है, क्योंकि यह शनि का घर भी है। मंगल यहाँ पर तब शुभ होगा अगर खाना नंबर 2 खाली हो, या उसके मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र या बृहस्पति खाना नंबर 2 में आ जाए, या किसी तरह से मंगल के साथ इनका साथ हो जाए, तो यह शुभ गिना जाएगा। अब हम बात करते हैं मंगल खाना नंबर 8 में अशुभ कैसे होता है। लाल किताब में अशुभ को मंगल बद लिखा गया है। मंगल बद यानी कि खराब मंगल, जिसे हम कह सकते हैं आसान भाषा में। यह तब होगा जब खाना नंबर 2 में इसके दुश्मन ग्रह आ जाएं, कोई भी सूर्य, चंद्र, बृहस्पति के अलावा कोई और भी प्लैनेट आ जाए तो भी। खासकर अगर बुध और केतु खाना नंबर 2 में आ जाएं तो बहुत ही ज्यादा मंदे योग देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर फिर वही सिम्टम्स रहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा। अब हम बात करते हैं कि निशानियों की, जैसे आमतौर पर आप सभी सुनना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर मंगल अशुभ हो तो ऐसे जातक ने या उसके आसपास किसी ने कुआं छत कर अपना घर बनाया हो सकता है, मकान बनाया हो सकता है। वहीं पर उसे आत्महत्या की सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, किसी ने आस पड़ोस में या उसके घर में किसी ने आत्महत्या की हो, खास कर आग लगाकर या फांसी से फंदा लेकर। ऐसे जो जातक होते हैं उनको अक्सर शोल्डर डिसऑर्डर की शिकायत हो जाती है, डिसलोकेट हो जाता है शोल्डर। कोयले की भट्टी वाले कोई आसपास में कोई सुनार हो सकता है, आसपास में खुद के मैरिज या फंक्शन के टाइम पर किसी की मौत हुई हो सकती है, कोई घर में शादी या कोई अच्छा फंक्शन था वहां पर किसी की सडन मृत्यु हो गई उस दौरान। हनुमान जी का भक्त देखने को मिलेगा। पहाड़ों में धुना जला, जैसे साधु धुना लगाकर बैठे होते हैं, उनकी संगत करने वाला शौकीन होगा ऐसा जातक। यह सब आम सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मंगल खाना नंबर 8 में मंदा हो तो यह सब चीजें आपको कॉमनली दिखेंगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे जातक को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या रेमेडीज करनी चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे जातक को कभी भी घर पर तंदूर या भट्टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विडो लेडी के साथ कभी भी झगड़ा या कोई गलत रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। हमेशा विडो लेडी का आशीर्वाद इसके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। किसी विडो लेडी की हेल्प करता रहे, उनसे पांव छूकर आशीर्वाद ले, उनकी मदद करे, बहुत बढ़िया ऐसे जातक को
सिम्टम्स मिलेंगे। घर में अगर ऐसा जातक अंधेरी कोठरी स्थापित कर लेता है तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। साउथ फेसिंग मकान में कभी भी भूल कर भी मत रहें। अगर गलती से आप साउथ फेसिंग मकान में रह रहे हैं तो एज सुन एज पॉसिबल उसको चेंज कर लीजिए। अगर अभी आप बदल नहीं सकते तो फॉर द मीन टाइम आप घर की मेन एंट्रेंस में चांदी की स्क्वायर पत्ती, चपटी पत्ती आप चकोर डाल सकते हैं, गोल नहीं होनी चाहिए। अगर खाना नंबर 8 में मंगल और बुध एक साथ आ जाएं, वैसे मंगल और बुध को बुरा गिना गया है, लेकिन खाना नंबर 8 में मंगल और बुध बुरा रिजल्ट नहीं देते, दोनों ही शुभ फल देते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन कैसी है, क्योंकि जो मंगल बद होता है वह राहु जैसा होता है और मंगल जो नेक होता है वह केतु के जैसा असर देता है। ऐसे जातक को चाहिए कि अगर मंगल बद है तो मामा और भांजा कभी भी एक शहर में मत रहें, अदरवाइज दोनों की ही लाइफ स्ट्रगलफुल रहेगी, तरक्की नहीं होगी। यह कुछ कॉमन सिम्टम्स, कुछ निशानियां, कुछ उपाय थे जो मैंने आपको बताए। आप मंगल खाना नंबर 8 के बारे में कोई भी क्वेरी चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। कोशिश करूंगा आपको हर तरह से इसके बारे में बताने की। अगले विषय पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हर हर महादेव।